बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear prep class students, welcome to the science class. I hope that you all are fine. Students, today we are going to do the exercise of our chapter number 3. As we know that we have completed chapter number 3. So today we will do the exercise. So students, open your book and let's start the exercise. Students, open page number 52. We are going to do the exercise of chapter 3 on page 52. पेज 52 पे हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, हम ये करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 स्किप्ड है, वो हम नहीं कर रहे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. सो फर्स्ट आई विल रीड द स्टेटमेंट. राइट yes or no according to the statement. Here are some statements. You have to read them very carefully. और रीड करने के बाद आपने उसे अंडरस्टैंड करना है और ये देखना है कि स्टेटमेंट जो यहाँ पर गिवन है वो करेक्ट है या नहीं. अगर वो करेक्ट स्टेटमेंट है सो यू विल राइट येस, एंड इफ़ द स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग तो आप नो राइट करेंगे. इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, सो आई थिंक इट विल बी ईजी फॉर यू. लेट्स स्टार्ट दिस. आई एम गोइंग टू रीड द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट. पुट योर फिंगर्स ऑन द स्टेटमेंट. ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. इट मीन्स ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, यानी उसे कंट्रोल करता है कम्प्लीटली. सो इज दिस करेक्ट? बिल्कुल भी ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है. हमने पढ़ा है कि जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, तो इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. सो हम यहाँ पर येस राइट करेंगे इन दिस प्लेस. लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टेटमेंट. हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स आर द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. हार्ट, आर्टरीज, वेन्स ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं. सो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. और ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि हार्ट, आर्टरीज, वेन्स ये हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम के नहीं हैं. सो दिस इज़ रॉन्ग. वी विल राइट नो हियर इन दिस प्लेस. The third statement, the human body consists of only one lung. Human body में एक लंग होता है, सिर्फ एक ही लंग होता है. सो अगर हम लंग्स की बात करें तो हमारी बॉडी में एक नहीं बल्कि 2 लंग्स होते हैं. सो इट मीन्स स्टेटमेंट रॉन्ग है. वी हैव 2 लंग्स. सो वी विल राइट नो हियर. Number 4 statement, heart pumps blood to all parts of the body. Heart हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स तक ब्लड पंप करता है. So, is this correct? Yes, it is correct. The very last statement of this question is, we get energy from the food we eat. जो फूड हम खाते हैं हम उससे एनर्जी हासिल करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट क्योंकि हम फूड खाएंगे तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी. सो वी विल राइट येस हियर. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ completed now. Let's move to the next page, page number 53. On page number 53, we have question number 3. We are going to do this question now. Question number 3 is, choose the best answer according to the statement. There are some statements, you have to read them carefully, and we have options. हमने उनमें से एक ऑप्शन जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा हम उसे सर्कल करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जो गिवन स्पेस है यहाँ पर उस वर्ड को हम लिख भी लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस. The very first statement is, dash is present inside our head.
हमारे सर में, हमारे हेड के अंदर कौन सी चीज़ होती है? हार्ट, लंग, ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, विच इज़ करेक्ट? इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमारे हेड में है? Very good, brain. We know that brain is present inside our head. So circle this and write it in this space. Move to the next statement. The digested food is absorbed into blood in. डाइजेस्टेड फूड हमारे ब्लड में किस जगह पर जाकर एब्जॉर्ब होता है? वो कौन सा पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसमें हमारा फूड जो था डाइजेस्ट हुआ था वो हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है? ऑप्शंस: स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? वेल डन, स्मॉल इंटेस्टाइन. बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था कि फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट भी हो जाता है और उसके बाद हमारे ब्लड में भी एब्जॉर्ब हो जाता है. सो सर्कल दिस एंड राइट दिस इन दिस प्लेस. थर्ड स्टेटमेंट, डैश गैस इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड. कौन सी गैस है जिसकी ज़रूरत हमें होती है हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए? ऑप्शंस: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. वी नो दैट ऑक्सीजन गैस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. हम ब्रीदिंग प्रोसेस में इस गैस को इनहेल करते हैं, अपनी बॉडी में लेके जाते हैं और फिर ये गैस हमें हेल्प आउट करती है इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड. So oxygen is the correct answer. Number 4 statement, the human body consists of dash senses. Human body में senses आपसे पूछे गए हैं, कितने senses होते हैं? 5, 3 और 7. Very good, we have 5 senses. हमने पढ़ा था ना कि हमारे 5 senses हैं, sense of sight, hearing, smell, taste and touch. So this is correct answer. The very last statement here, when we breathe out our lungs dash. जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारे लंग्स किस तरह उनकी मूवमेंट होती है? एक्सपैंड, वो एक्सपैंड करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट यानी सुकड़ते हैं. कांस्टेंट या बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, सेम पोजीशन में रहते हैं. सो वी हैव लर्न दैट लंग्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब हम ब्रीथ आउट करते हैं. सो दिस इज करेक्ट. लेट्स सर्कल दिस. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. दैट इज आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द बॉडी and match their names with their functions. You have given some body parts in the form of pictures. You have to write their names. यहाँ पर हम name लिखेंगे इन organs के, इन body parts के, और उसके आगे functions given है, उनसे related उनके काम दिए हुए हमने right function के साथ उस organ को match करना है. So let's start this. The very first organ. Look at this. Which organ is this? Very good. This is stomach. So let's write the name stomach here. और इनमें से हम functions भी ढूंढते हैं कि stomach का main function कौन सा है. So let's read them one by one. Pumps blood around the body. Blood pump करता है stomach? No. Controls all the actions of body. हमारे body के सारे actions control करता है? No. Helps to digest food. Food की digestion में help करता है. Yes, this is correct. Let's write stomach here and match this with the third function. Okay, let's move to the second organ. And which organ is this? That's good. This is lung. These are lungs. और यहाँ पर हम lung लिखेंगे, then we will match the function. So इनमें से कौन सा फंक्शन है? लेट्स रीड. रिस्पॉन्सिबल ऑफ ब्रीदिंग. सांस लेने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है.
सो लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग, सो हम मैच कर लेंगे लंग्स को इस वाले फंक्शन के साथ. नेक्स्ट ऑर्गन इज हार्ट. वेरी गुड, लेट्स राइट हार्ट हेयर. और फंक्शन देखें तो पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी. हार्ट का काम है बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना. और लास्ट में हमारे पास है ब्रेन. ब्रेन हम यहाँ लिखेंगे और फंक्शन है कंट्रोल्स ऑल द एक्शंस ऑफ बॉडी. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर वर्क ऑफ टुडे. आई होप आपको आज के वर्क की समझ आ गई है और आपने अपनी बुक पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है. नाउ इट्स टाइम टू राइट द डायरी ऑफ टुडे. लेट्स राइट द डायरी. दिस इज़ योर डायरी. लर्न एक्सरसाइज पेज 52 एंड 53. आज जो एक्सरसाइज हमने की है पेज 52 पर क्वेश्चन नंबर 2 और पेज 53 पर क्वेश्चन 3 एंड 4, वो आपने अपनी बुक पे करना है और उसके बाद उसे लर्न करना है. आई होप आज का लेसन आपको समझ आ गया है. इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.